चेंज ये एक यूनिवर्सल लॉ है नेचर का, जो कि हम सभी की लाइफ में होता रहता है। कभी कैरियर से रिलेटेड, कभी रिलेशनशिप से रिलेटेड, तो कभी हमारी हेल्थ और वेल्थ से रिलेटेड चेंजेस। लेकिन कुछ लोग जो इन चेंजेस को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाते हैं, और वहीं कुछ लोग इन चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते और वे हमेशा अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। लेकिन कंफर्ट जोन में रहने वाले लोगों का माइंड भी एक लिमिट तक ही सोच पाता है। कंफर्ट जोन में हमेशा ये डर बना रहता है कि आगे क्या होगा, या अगर मैं कंफर्ट जोन से बाहर आया तो मैं क्या कर पाऊंगा, और वे इसीलिए बाहर नहीं निकलते। ऐसी ही आज की हमारी एक छोटी सी स्टोरी 4 कैरेक्टर्स के बारे में है, जिनमें से स्निफ और स्करी नाम के 2 चूहे हैं और हेम और हॉ नाम के 2 छोटे आदमी, जो कि बिल्कुल चूहे जितने हैं। स्टोरी को शुरू करने से पहले मैं शिवांगी वेलकम करती हूँ आप सभी का मेरे YouTube चैनल आदत जीत में। अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको भी आदत जीत की हो जाए। स्निफ, स्करी, हेम और हॉ हर दिन एक भूल भुलैया का चक्कर लगाते थे, ताकि उन्हें उनका पसंदीदा चीज मिल जाए और उनका पेट भरने के साथ साथ वे खुश भी रह सकें। वे चारों ही हर दिन अपने जॉगिंग सूट और रनिंग शूज पहनकर भूल भुलैया में दौड़ते रहते। फिर एक दिन उन्हें एक चीज स्टेशन सी मिल जाता है, जहां ढेर सारा चीज होता है। ये देखकर चारों बहुत खुश हो जाते हैं। अब उन्होंने हर दिन यहाँ आने का एक टाइम डिसाइड कर लिया। स्निफ और स्करी हर रोज जल्दी उठकर चीज खाने आते और चले जाते। कुछ दिन हेम और हॉ भी सुबह जल्दी आए, लेकिन फिर उन्हें लगने लगा कि ये चीज तो हमारा ही है, इस पर हमारा हक है और चीज यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। इसलिए वे बड़े आराम आराम से तैयार होकर चीज स्टेशन आने लगे। हेम और हॉ को इस बात से कोई मतलब ही नहीं था कि ये चीज कहाँ से आया है और इसे कौन रख कर गया है। वे सोचते थे चीज हमेशा यहीं रहेगा। दूसरी तरफ स्निफ और स्करी हर रोज की तरह चीज स्टेशन पर आते और चीज स्टेशन को एनालाइज करते कि हर दिन कितना चीज खत्म हो रहा है, ताकि वे खुद को तैयार कर सके नया चीज ढूंढने के लिए। एक दिन जब वे दोनों चूहे सी स्टेशन आए तो उन्हें वहां चीज नहीं मिला, और ये देखकर वे दोनों बिल्कुल भी हैरान नहीं हुए, क्योंकि वे जानते थे कि एक दिन चीज खत्म हो ही जाएगा। फिर उन दोनों ने अपने अपने शूज पहने और नई चीज ढूंढने के लिए निकल पड़े। इसके बाद जब हेम और हॉ चीज स्टेशन सी पर पहुंचे तो उन्होंने भी देखा कि चीज वहां नहीं है। वे दोनों ही चिल्लाने लगे कि मेरा चीज किसने हटाया। वे दोनों इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे कि चीज वहां से खत्म हो चुका है। कुछ देर बाद जब वे घर वापस लौटने लगे तो हॉ ने एक दीवार पर लिखा कि आपका चीज आपके लिए जितना ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा, आप उसे उतना ही ज्यादा जकड़े रहना चाहेंगे, और वे वहां से भूखे ही चले गए। अगले दिन वे फिर वापस आते हैं, इस उम्मीद के साथ कि उनका चीज उन्हें वहीं पर मिलेगा, लेकिन उन्हें वहां पर कोई चीज नहीं मिलता है। हॉ ने कहा कि उन्हें नई चीज के लिए फिर से कोशिश करनी चाहिए और भूल भुलैया में वापस से चीज को ढूंढना चाहिए, लेकिन हैम साफ मना कर देता है, ये कहकर कि मैं नई शुरुआत नहीं कर सकता। मैं इस जगह को पसंद करता हूँ, यह बहुत ही आरामदायक जगह है, इसके बाहर बहुत से खतरे हैं, क्योंकि हेम पूरी तरह से निगेटिविटी से भरा हुआ था। वहीं हॉ अब नई चीज की कल्पना भी अपने मन ही मन करने लगा और यहाँ इतने दिन रुकने की बेवकूफी पर खुद ही हंसने लगा। हेम उसे एक बार फिर रोकता है कि यहाँ हमें इंतजार करना चाहिए जब तक कि कोई हमारी चीज वापस लौटाने नहीं आ जाता। लेकिन हॉ अब अपने अंदर के डर को खत्म करके फिर से नई चीज की तलाश में निकल गया। वहां से निकलते ही वह रास्ते में मिलने वाली दीवारों पर कुछ न कुछ लिखता गया, ताकि अगर कभी हेम को वहां से निकलकर हॉ के पास आना पड़ा तो वह आ सके। हॉ ने दीवार पर लिखा कि अगर आप खुद को नहीं बदलते हैं तो आप खत्म हो सकते हैं। वहां से निकलने के बाद हॉ ने सोचा कि हेम अभी तक वहीं रहकर ये सोच रहा होगा कि मेरा चीज किसने हटाया, जबकि हॉ खुद के लिए ये सोच रहा था कि चीज हटने के बाद उसने नई कोशिशें करने में इतना ज्यादा टाइम क्यों लगाया, उसे जल्दी ही वहां से निकल आना चाहिए था। उसने दीवार पर लिखा कि अगर आप डर नहीं रहे हैं तो आप क्या करेंगे। उसने खुद से डिसाइड किया कि अगर अगली बार उसे खुद को बदलने का मौका मिला तो वह जल्दी से जल्दी ही खुद को बदलने के लिए तैयार रहेगा।
शुरुआत में तो हॉक को काफी मुश्किलें आई। नई चीज को ढूंढने में उसे थोड़ा बहुत चीज इधर उधर से मिलता रहा, लेकिन वो काफी नहीं था। उसे काफी चैलेंजेस भी आ रहे थे। फिर उसने खुद को याद दिलाया, मोटिवेट किया कि अगर स्निफ और स्करी आगे बढ़ सकते हैं तो वह भी बढ़ सकता है। कुछ टाइम बाद जब चीज ढूंढते ढूंढते काफी टाइम बीत गया, तब हॉक को आखिर में एक बड़ा सा चीज स्टेशन दिखा जहां उसे चीज मिलने की उम्मीद थी। जब वह अंदर गया तो उसे फिर निराशा मिली क्योंकि चीज स्टेशन खाली था। फिर उसने दीवार पर लिखा कि एक नई डायरेक्शन में चलना आपको नई चीज खोजने में हेल्प करता है। उसको चीज नहीं मिल रहा था, फिर भी वह खुशी महसूस कर रहा था क्योंकि वह इमेजिन कर रहा था कि उसे नई चीज मिल चुकी है और वह बहुत ही टेस्टी चीज है। उसने दीवार पर लिखा कि पाने से पहले ही नई चीज का स्वाद लेने की कल्पना मुझे इसकी तरफ ले जाती है। हॉ ने खुद से पूछा कि मैंने ऐसा पहले क्यों नहीं किया। कुछ दूर जाकर फिर उसे एक चीज स्टेशन दिखा जिसके बाहर कुछ टुकड़े भी पड़े थे। हॉ ने उन चीज के टुकड़ों को खाया और अंदर पहुंचा तो वहां का चीज पहले ही कोई खा चुका था। फिर उसने लिखा कि जितनी जल्दी आप पुरानी चीज को जाने देंगे उतनी ही जल्दी आपको नया चीज मिलेगा। हॉ वापस हेम के पास गया उसे नई चीज के टुकड़े देने, लेकिन हेम ने मना कर दिया कि नहीं, मुझे तो बस वही पुराने टुकड़े ही चाहिए, मुझे वही पसंद थे। हॉ ने निराशा में अपना सिर हिलाया और वहां से चला गया। वह आगे बढ़ा और खुश हुआ कि वह अपने डर से हार नहीं रहा है। वह जो कर रहा है उसे उससे खुशी मिल रही है। अब उसे भरोसा हो चुका था कि उसे उसकी मनचाही चीज निश्चित रूप से मिलेगी। सवाल सिर्फ यह था कि इसमें कितना टाइम लगेगा। उसने सच में ऐसा फील किया कि जो वह पाना चाहता है वह उसे मिल चुका है। उसने फिर दीवार पर लिखा कि चीज के बिना रहने के बजाय भूल भुलैया में ढूंढते रहना ज्यादा सुरक्षित है। उसे फील हुआ कि आपका डर उतना भी बुरा नहीं होता जितना बुरा हम उसके बारे में सोचते हैं। अब वह समझ गया था बदलाव होना स्वाभाविक है, चाहे आप इसकी उम्मीद करें या ना करें, और किसी तरह का बदलाव आपको तभी परेशान कर सकता है जब आप उसके लिए तैयार नहीं होते और इन बदलावों को पसंद नहीं करते हैं। हॉ समझ गया था कि अगर उसने पहले ही खुद को बदल लिया होता तो आज सिचुएशन कुछ और ही होती। वह खुश था कि उसने जगह जगह दीवार पर जो मैसेजेस लिखे हैं वो हेम को यहाँ तक पहुँचने के लिए गाइड करेंगे। उसने लिखा कि छोटे बदलावों का पहले से ही अंदाजा लगा लेने से आपको आने वाले बड़े बदलावों के हिसाब से ढलने में आसानी होती है। हॉ आगे बढ़ता रहा और फाइनली उसे एक स्टेशन एन मिला जहाँ पर कई अलग अलग किस्म के चीज रखे थे। वहाँ चीज के ढेर लगे हुए थे। ये देखकर वह बहुत खुश हुआ। उसने देखा कि वहाँ उसके फ्रेंड स्निफ और स्करी भी हैं। दोनों ने मिलकर हॉ का वेलकम किया। हॉ ने अपनी गलतियों को एक्सेप्ट किया कि लाइफ में जो भी बदलाव होते हैं वो हमारे लिए अच्छे होते हैं, भले ही हमें उस टाइम बुरा लगे, लेकिन इन बदलावों की वजह से हम जिंदगी में आगे बढ़ना सीख जाते हैं। वह खुद पर हंसा और उसने सोचा कि वह कहाँ गलती कर रहा था। उसने महसूस किया कि बदलने का सबसे तेज रास्ता खुद की मूर्खता पर हंसना है। तभी आप पास्ट को पीछे छोड़ सकते हैं और तेजी से आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। तो स्टोरी से हमने क्या सीखा और ये हमारी लाइफ से कितनी ज्यादा रिलेट करती है। यहाँ जिस चीज की बात की गई है वो उन 4 कैरेक्टर्स के लिए उनका खाना था, उनकी खुशी। लेकिन हमारी लाइफ में हमारी चीज जिनके लिए हम परेशान रहते हैं, जैसे कि हमारी हेल्थ, वेल्थ, कोई जॉब, रिलेशनशिप, ये सब कुछ हमारी लाइफ की चीज है जिनमें हम कोई भी बदलाव पसंद नहीं करते हैं। लेकिन इस स्टोरी से हमें 3 लेसन सीखने की सबसे ज्यादा जरूरत है। लेसन नंबर 1, बदलाव कभी भी और कहीं भी हो सकते हैं। हम या तो हेम और हॉ की तरह उन बदलावों को देखकर रोने बैठ जाएं, या फिर स्निफ और स्करी की तरह बदलाव को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ें और न्यू अपॉर्चुनिटीज की तलाश करें। लेसन नंबर 2, देर से करना कभी नहीं करने से बेहतर है। हॉ ने देर से ही समझा पर उस बदलाव को एक्सेप्ट किया और आगे बढ़ा, ना कि हेम की तरह बस अपने कंफर्ट जोन में ही बैठा रहा और सोचता रहा कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। लेसन नंबर 3, जल्दी से बदलने के लिए तैयार रहें और फिर इसे एंजॉय करें, जैसा कि स्निफ और स्करी ने किया।
अपने प्रेजेंट जॉब और सिचुएशन के साथ साथ हमें ये भी एनालाइज करते रहना है कि बाहर की दुनिया में क्या चीजें चल रही हैं और कब हमें खुद को बदलने की जरूरत है, कहाँ हमें किस नई स्किल की जरूरत पड़ जाए। इसलिए पहले से ही खुद को तैयार रखें ताकि टाइम के साथ साथ आप खुद को पीछे ना छोड़ पाएं। सो फ्रेंड्स, ये थी हु मूव्ड माई चीज बुक की समरी। आई होप वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा और हमारी लाइफ में होने वाले चेंजेस से हमें घबराना नहीं है, बल्कि उन चेंजेस के लिए हमें पहले से ही तैयार रहना होगा ताकि हम भी स्निफ और स्करी की तरह अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस आप मिस ना कर पाएं। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए।